ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला जो उपाय है वो स्पेशल कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ आपके भाई की जो आयु है वो निरंतर बढ़ती रहे, उनकी कभी अकाल मृत्यु ना हो और उनके जीवन में दुख समस्या कभी ना आए, तो उसके लिए कर लेना है। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए करना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कामना है ना, तो फिर ये दूसरा वाला उपाय करने से आपको नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में चौमुखी दिया लेना है और एक कोने में जला देना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। देखिए, पहले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है लौंग। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 लौंग ले लेने हैं और जो लौंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चौमुखी दिया। कौन सा दिया? चौमुखी। ठीक है, ऐसा दिया जिसमें 4 बत्ती लग जाए। तो इस प्रकार से आपको चौमुखी दिया बना लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का भी दिया बना सकते हो। और इस दिए में आपको डालना है सरसों का तेल। कौन सा तेल? सरसों का तेल आपको इस दिए में डालना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको अपने घर के बाहर चले जाना है। घर के बाहर कहाँ? तो जो मेन गेट होता है ना, ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है मेन गेट। तो मेन गेट के बाहर आपको इस जगह, ठीक है, इस साइड इस दीपक को जला देना है। और जलाना कैसे है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास जो लौंग का जोड़ा है ना उसको उठाना है, उसको उठाकर उस दीपक में आपको डाल देना है। दीपक में लौंग का जोड़ा डाल दिया। उसके बाद ये जो यम का दीपक है, देखिए विशेषकर इस दीपक का नाम है यम का दीपक। तो इस यम के दीपक को आपको उठाना है और इसको आपको अपने मेन गेट के साइड में रख देना है। ठीक है, रख के इसको प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा है कि यम द्वितीया पर तो जो भी महिला इस प्रकार से ये यम का दीपक जलाकर अपने भाई के लिए प्रार्थना कर लेती ना, तो उनके भाई की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी। भाई के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, परेशानियां हैं, वो खत्म होगी। जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इतना महत्व है इस दीपक का। गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत जोर देकर कहा है कि अगर आप इस प्रकार से दीपक जलाते हो ना, फिर आपके भाई के जीवन में आ रही किसी भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक जलाना है शाम के समय अपने घर के बाहर, आपके भाई की लंबी आयु के लिए। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, आपके जीवन में आ रही समस्या को खत्म करने के लिए करना है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, और हो सके तो आपको गंगा जल की कुछ बूंदे डाल देना है। अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो कुछ बूंदे इस जल के लोटे में डाल देना और जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है जहां पर भी विष्णु भगवान का कोई मंदिर हो, ठीक है, राम भगवान का कोई मंदिर हो। तो कहने का मतलब है कि आपके घर के आसपास कौन सा भी मंदिर हो जिसमें कृष्ण भगवान और माता लक्ष्मी का कोई भी स्वरूप हो, तो वहां पर आपको ये लोटा लेकर चले जाना है और मंदिर में जाकर उस लोटे को उठाना है और चौखट पर रख देना है। चौखट पर रख दिया, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। ठीक है, तो आप जिस मंदिर गए हो ना, तो वहां पर आपको परिक्रमा करनी है। कितनी बार करनी है? तो आपको कम से कम 11 परिक्रमा करनी है। इसके ऊपर करते हो तो आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से आप 11 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। ठीक है, और परिक्रमा करते समय ओम लक्ष्मी नमो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 11 बार परिक्रमा कर लेनी है उस मंदिर की। ठीक है, तो हर मंदिर के पीछे कुछ गलियारा वगैरह रहता है, तो वहां पर आप आसानी से परिक्रमा प्रदक्षिणा कर सकते हो। और उसके बाद जो लोटा आपने वहां पर रखा था, ठीक है, उस लोटे को उठा लेना है और फिर उस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, और उसके बाद जल के लोटे में जितना जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर कर लेना है। देखिए, आपको जानकारी होगी कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो विवाह करवाया था वो शंकर भगवान ने ही करवाया था और तब से ही माता लक्ष्मी शंकर भगवान की एक तरह से बहन हुई। ठीक है, तो जब आप नारायण के मंदिर जाएं, चौखट पर जल रखें और परिक्रमा कर जब लौटें, तब आपको माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे माता, आपको चढ़ा हुआ ये जल मैं शिवलिंग पर जाकर समर्पित करूंगा, लिंग पर जाकर समर्पित करूंगी। इसलिए हे माता, हमारे जीवन के सारे दुख दर्द समस्या खत्म करें। और फिर उस जल के लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर आकर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपके घर में आ रही जो धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म होगी। जो आर्थिक समस्या है, ठीक है, पैसा नहीं टिकता या पैसा आता है कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, या अगर आपके घर में कर्ज है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, वो माता लक्ष्मी की कृपा से खत्म होगी। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको ये कर लेना है।
और हर बार की तरह हम बताएंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 3 से 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को सही जानकारी मिले और उनकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो पाए। ओम नमः शिवाय।